गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वैसे टॉपिक छोटा है पर बहुत महत्वपूर्ण है। वो है फिजिक्स से, लेकिन वो उसको सबको जानना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो फिजिक्स पढ़ते हैं वही केवल जाने। टॉपिक है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में कमरे के अंदर का जो ताप होता है रात्रि में बाहर के ताप की तुलना में अधिक होता है ना। ग्रीष्म ऋतु में कमरे के अंदर का ताप बाहर के ताप से अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर रात्रि के समय की बात बता रहे हैं, है ना। यानी ग्रीष्म ऋतु में रात्रि में कमरे के अंदर का ताप अधिक होता है और बाहर का ताप कम होता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में कमरे के अंदर का ताप बाहर के ताप से अधिक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसको जानने के लिए दो तीन बातों को जानना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ये जानना होगा। इसमें ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। दूसरी बात, दीवार, है ना, यानी ये समझ लीजिए मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होती है। दीवार जो है, घरों की दीवार जो है ऊष्मा की कुचालक होगी, कुचालक जिससे होकर ऊष्मा ना जा सके। ठीक, तो इस बात को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऊष्मा का प्रवाह जो होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और दीवार जो है मिट्टी की बनी हुई जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। अब होता क्या है, इसमें लिखा है ग्रीष्म ऋतु में कमरे के अंदर का ताप बाहर के ताप से अधिक होता है। अब मान लो ये एक कमरा है, ये घर है, ठीक, ये एक कमरा। अब होता क्या है, ग्रीष्म ऋतु की बात और रात्रि के समय की बात बता रहे हैं। रात्रि के समय क्या होगा, बाहर का जो ताप होगा, रात्रि के समय बाहर का ताप क्या होगा, कम होगा। सूर्यास्त जैसे होगा तो वैसे ही बाहर का ताप क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे ही सूर्यास्त होगा तो बाहर का जो ताप होता है तेजी से घटता है। यानी ये रात्रि में, यानी सूर्यास्त, जैसे सूर्यास्त हुआ तो बाहर का ताप तेजी से घटा, यहाँ का जो ताप होगा वो तेजी से घटेगा सूर्यास्त पर। सूर्यास्त होने पर ये बाहर का ताप तेजी से क्या होता है, घटता है। और जब यहाँ का ताप तेजी से घटता है तो यहाँ की ऊष्मा को बाहर निकलना चाहिए, जहाँ, क्योंकि यहाँ का ताप कम रहेगा, यहाँ का ताप अधिक रहेगा। सूर्यास्त होने पर यहाँ का ताप क्या होता है, घट जाता है। और जब ताप घट जाता है तो ऊष्मा जो है यहाँ की ऊष्मा ज़्यादा, यहाँ का ताप ज़्यादा रहेगा।
तो ये ऊष्मा यहाँ से इधर आनी चाहिए, लेकिन ये जो दीवार है वो ऊष्मा की कुचालक है, तो यहाँ की ऊष्मा यहाँ नहीं आ पाएगी। क्या कहा हमने? सूर्यास्त होने पर बाहर का जो ताप है वो घट जाता है और घर के अंदर का ताप अधिक रहता है। तो ऊष्मा जो है उच्च ताप से अधिक ताप से निम्न ताप की ओर आ जानी चाहिए, लेकिन ये जो दीवार है वो ऊष्मा की कुचालक है, तो यहाँ की अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए यहाँ का ताप अधिक रहता है, यहाँ का ताप कम। अब यदि यहाँ पर खिड़की दरवाजा खोल दिया जाए तो ये वहाँ अंदर की ऊष्मा बाहर भी आने लगेगी, तो यहाँ का ताप भी कम हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए खिड़की दरवाजा बंद रहे तो अंदर की जो ऊष्मा होगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए यहाँ का ताप जो है वो अधिक रहेगा और यहाँ का ताप कम रहेगा। बात समझ में आ गई? क्या कहा हमने? पहली बात, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और दीवार या मिट्टी की जो बड़ी दीवार है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो यहाँ पर सूर्यास्त होने पर बाहर का जो ताप होता है वो घट जाता है और अंदर का ताप अधिक रहता है। इसका कारण हमको बताना है, ठीक है ना? तो ऊष्मा ये जब यहाँ का ताप अधिक है तो ये ऊष्मा बाहर आ जानी चाहिए, ठीक है? तो बाहर आने के लिए यहाँ पर ये जो दीवार है वो ऊष्मा की कुचालक होने की वजह से ये ऊष्मा अंदर ही रह जाती है, तो बाहर नहीं आ पाती, इसलिए यहाँ का ताप अधिक रहता है, यहाँ का ताप कम। यदि खिड़की दरवाजा यदि खोल दिए जाए तो वहाँ की ऊष्मा भी यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ का भी ताप कम हो जाएगा। इसीलिए सूर्यास्त के समय खिड़की दरवाज़ा खोल देना चाहिए ताकि अंदर वाली ऊष्मा बाहर आ जाए, तो वहाँ भी कुछ ठंडक बनी रहेगी गर्मियों में, ठीक है? अब लेकिन अब यहाँ पर लोग और बंद किए रहते हैं कि बाहर के मच्छर अंदर न चले जाएं, ये भी दिक्कत है ना? तो ये है। अब इसी पर आधारित है कि गर्मी में कुआं का पानी ठंड रहता है, ठंडी में गर्म रहता है, तो इसी बेस पर है ना? ऊष्मा यानी गर्मी में क्या होता है, बाहर की ऊष्मा ज़्यादा रहती, बाहर का ताप ज़्यादा रहता है, तो ऊष्मा बाहर से अंदर नहीं जा पाती, मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होती है, तो है ना? तो बाहर ऊष्मा ज़्यादा रहती है, अंदर कम, इसलिए गर्मी में कुआं का पानी ठंडा रहता है। अगर ठंडी के दिनों में अंदर की ऊष्मा ज़्यादा होती है, बाहर की अंदर ऊष्मा ज़्यादा होती है ना? यानी ताप ज़्यादा होता है तो ऊष्मा का प्रवाह बाहर नहीं हो पाता है, यानी गर्मी में बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं जा पाती है, इसलिए कुआं का पानी ठंडा रहता है, और ठंडी के दिनों में अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती है, इसलिए पानी गर्म रहता है। तो ये ऊष्मा प्रवाह पर डिपेंड करता है, ठीक? ये है, ये कन्फर्म हो गया होगा। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इस प्रकार और भी जो भी जानकारी के लिए जो भी वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।